यस चिल्ड्रन, देखिए हम लोग ऑसिलेटरी मोशन के एग्जांपल्स को देखेंगे। तो ऑसिलेटरी मोशन में मैंने क्या बताया कि किसी एक पॉइंट के अबाउट, इसको मीन पोजीशन भी बोल सकते हैं या इसको हम लोग बोल देते हैं कि इक्विलिब्रियम पोजीशन। कोई बॉडी इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, फिर वापस मीन पोजीशन पे, फिर ऑपोजिट डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट तक, और फिर मीन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो मोशन या बैक एंड फोर्थ मोशन करती है, तब उसके मोशन को हम लोग ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल में आप पेंडुलम का मोशन कह सकते हैं, मोशन ऑफ ए पेंडुलम, मोशन ऑफ ए पेंडुलम ऑफ ए वॉल क्लॉक। ठीक है, या फिर किसी पिस्टन का मूवमेंट, मोशन ऑफ पिस्टन इन एन इंजन, मोशन ऑफ पिस्टन ऑफ एन इंजन, इसके एग्जाम्पल में आ जाएंगे। तो अभी तक मैंने देखिए दो चीज़ें बताई हैं, पीरियोडिक और हार्मोनिक मोशन। क्या होता है? पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन उस मोशन को कहते हैं जिसमें कोई बॉडी एक डेफिनेट पाथ को रिपीट करती है एक डेफिनेट टाइम इंटरवल के बाद, तब बॉडी के मोशन को हम लोग पीरियोडिक या हार्मोनिक मोशन कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और इसके कुछ एग्जांपल्स मैंने लिखे थे कि अगर अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट कर रही है तो वो अपने उसी पार्ट को लगातार रिपीट करती रहती है डेफिनेट पाथ को, वो टाइम भी फिक्स रहता है, 24 आवर्स के बाद रोटेशन कंप्लीट करती है। या अर्थ सन के चारों ओर रिवॉल्व करता है इलिप्टिकल ऑर्बिट में, एलिप्स के शेप की ऑर्बिट में, तो 1 ईयर में कंप्लीट करता है। लेकिन ऑसिलेटरी मोशन ज़रूरी नहीं है सर्कुलर नहीं होगा, टू एंड फोर्थ मोशन होगा अबाउट ए डेफिनेट पॉइंट। उस डेफिनेट पॉइंट को हम लोग इक्विलिब्रियम पोजीशन बोलते हैं या मीन पोजीशन भी बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे इस फिगर में ओ जो है, ओ को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन। और मीन पोजीशन से किसी भी एक ओर का जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा वो एम्पलीट्यूड कहलाता है, एम्पलीट्यूड। अब चिल्ड्रन, नेक्स्ट हेडिंग हमने जो आज डिस्कस करी थी क्लास में वो थी रीस्टोरिंग फोर्स। रीस्टोरिंग फोर्स क्या होता है? जैसे अगर किसी बॉडी को हम मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, जैसे ये सपोज कीजिए कि मैंने एक पेंडुलम को दिखा दिया है, एक स्ट्रिंग है जिसके एक एंड पे कोई बॉब बंधा हुआ है, ये इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन है या मीन पोजीशन है। अगर इस बॉडी को हम इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस कर दें, उसको मैं ए पॉइंट पे ले आया हूँ, बॉडी को ए पॉइंट पे ले आया हूँ, तो हम अगर जब तक मैंने इसको पकड़ रखा है तब तक तो ये यहीं रहेगी, लेकिन जैसे ही छोड़ देंगे वो वापस आ जाती है। क्यों? क्योंकि इस पर एक कंटिन्यूसली एक फोर्स टुवर्ड्स द मीन पोजीशन लग रहा होता है। तो वो फोर्स जो बॉडी पे हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लगेगा। अगर आप इसको राइट साइड में ले जाएंगे तो आप एक फोर्स जो है वो टुवर्ड्स लेफ़्ट लगेगा, और अगर तुम बॉडी को लेफ़्ट साइड में ले गए हो, लेफ़्ट साइड में ले गए हो, तो वो आपको फोर्स जो है वो राइट साइड में लगेगा। तो जो फोर्स बॉडी को हमेशा मीन पोजीशन की ओर लाता है या इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाता है, उस फोर्स को हम लोग रीस्टोरिंग फोर्स कहते हैं। तो यही मैंने लिखा है, दैट फोर्स विच टेंड्स टू ब्रिंग द पार्टिकल टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन व्हेन पार्टिकल इज डिस्प्लेस्ड फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब हम बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेस करते हैं तो वो फोर्स जो बॉडी को इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लाता है उसको हम लोग बोलते हैं क्या? रीस्टोरिंग फोर्स। जैसे सपोज कीजिए मैं यहाँ पे अगर बात करूँ और ये एंगल अगर थीटा मैं सपोज कर लूँ, वर्टिकल एंगल, तो अब देखिए इस बॉडी का जो वेट होगा mg, वो तो डाउनवर्ड लगेगा। और स्ट्रिंग को अगर मैं एक्सटेंड कर दूँ, ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा ऑल्टरनेट एंगल होने की वजह से। अब मैं mg को रिजॉल्व कर रहा हूँ, इधर हो गया mg cos थीटा और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो गया mg sin थीटा। तो आप देख सकते हैं कि जो mg sin थीटा है वो इक्विलिब्रियम पोजीशन की ओर लग रहा है। तो इस फिगर में, इन फिगर, mg sin थीटा इज अ रीस्टोरिंग फोर्स, और रीस्टोरिंग फोर्स को हमेशा नेगेटिव साइन के साथ लेते हैं। ठीक है,
रीस्टोरिंग फोर्स को हमेशा कैसे साइन के साथ लेंगे? नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट होता है। तो ऑपोजिट दिखाने के लिए हम लोग इसको टूवर्ड्स माइनस साइन के साथ दिखाते हैं, ऑपोजिट टू डिस्प्लेसमेंट। ये चिल्ड्रन, ये रीस्टोरिंग फोर्स हो गया था। अब जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होता है? देखिए, अगर कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है, ये हमने मीन पोजीशन ले लिया, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन है। कोई बॉडी टू एंड फ्रो मोशन कर रही है अबाउट ए फिक्स पॉइंट, ये फिक्स पॉइंट ओ है, ठीक है। और मोशन हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में है। अगर मोशन हमेशा स्ट्रेट लाइन में है और जो फोर्स लग रहा है, जो ये मैंने बॉडी को मीन पोजीशन ओ से स्लाइटली वाई डिस्टेंस राइट साइड में डिस्प्लेस कर दिया है। तो अगर मैं डिस्प्लेस राइट साइड में करूँगा तो इस पर जो रीस्टोरिंग फोर्स लगेगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट लगेगा, ठीक है, टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन लगेगा। अगर मैं इसको राइट साइड में, लेफ्ट साइड में ले जाता तो रीस्टोरिंग फोर्स लेफ्ट साइड में लगता। यानी रीस्टोरिंग फोर्स हमेशा टुवर्ड्स द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन लगता है। और जो ये फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए डिस्प्लेसमेंट के। रीस्टोरिंग फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। मैंने इसके आगे माइनस साइन क्यों लगाया है? डिस्प्लेस मैंने राइट में किया है और फोर्स लग रहा है लेफ्ट साइड में, तो दोनों ऑपोजिट होते हैं। तो इस प्रोपोर्शनल साइन को जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगा देते हैं के, जिसको हम लोग फोर्स कांस्टेंट बोलते हैं, फोर्स कांस्टेंट, ठीक है। तो अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं बिटवीन एफ एंड वाई, तो कैसा ग्राफ बनेगा? तो अगर मैं फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का ग्राफ बनाता हूँ, ये मैंने ऊपर की ओर फोर्स को पॉजिटिव ले लिया है, नीचे फोर्स को नेगेटिव ले लिया है, इधर मैंने डिस्प्लेसमेंट ले रखा है। अलोंग एक्स एक्सिस डिस्प्लेसमेंट है, जिसको वाई से लिख रहा हूँ, इधर पॉजिटिव वाई, इधर नेगेटिव वाई, ठीक है। और वाई एक्सिस के अलोंग रीस्टोरिंग फोर्स एफ है, रीस्टोरिंग फोर्स एफ अलोंग वाई एक्सिस मैंने फोर्स को रिप्रेजेंट किया है। तो जो मेरी यहाँ ये जो इक्वेशन मैंने पीछे लिखी वो है एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ये जो इक्वेशन है, वाई एक्सिस के अलोंग मैंने फोर्स को लिया है और डिस्प्लेसमेंट को मैंने लिया हुआ है, वाई को लिया हुआ है अलोंग एक्स एक्सिस। तो ये कुछ वाई इज इक्वल टू एम एक्स के फॉर्म की इक्वेशन है। तो जो लाइन की इक्वेशन होती है वाई इज इक्वल टू एम एक्स, ये वो लाइन होती है जो ओरिजिन से पास होती है। लेकिन यहाँ m की वैल्यू नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब है कि जो एंगल होगा वो मोर देन 90 डिग्री होगा, इसलिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये ग्राफ जो है वो किसका है? f इज इक्वल टू माइनस के वाई का ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में बच्चों आपको दो तीन चीज़ें ध्यान रखनी है। एक तो टू एंड फ्रो मोशन होना चाहिए, ठीक है, अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन जो है वो हमेशा इक्विलिब्रियम पोजीशन ओ की ओर लगना चाहिए, ठीक है। और तीसरा है कि जो फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स या एक्सेलरेशन है वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होना चाहिए माइनस डिस्प्लेसमेंट के। तब बॉडी के मोशन को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। तो जो हम लोगों ने यहाँ 3 पॉइंट्स लिखे हैं, 1, 2 और 3, ये जो 3 पॉइंट्स हैं ये रिस्ट्रिक्शंस और सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती हैं। तो इसको मैं स्टार बना के लिख रहा हूँ कि पॉइंट 1, 2 एंड 3 आर कॉल्ड, क्या बोलते हैं इसको? रिस्ट्रिक्शंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, रिस्ट्रिक्शंस फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। यहाँ तक का हम लोगों को करना है।